बुद्ध का धर्म पढ़ने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देने लगा कि सब कुछ तो अब सामने सामने क्लियर हो गया। जिसमें जीवन का असली सत्य छिपा है वो कभी भी भारत के लोगों के सामने लाया ही नहीं गया। उन्हें केवल अंधविश्वासों में ही लेकर झूलते चले गए। तो ये जो बुद्ध का संदेश है ये मैं अलग अलग देशों में लेकर जाना चाहता हूँ। भारत में बुद्धिज्म के लिए आप क्या कर रहे हैं, जहां पर टोटल पॉपुलेशन के केवल 2% लोग बुद्धिस्ट रह गए हैं। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत में बुद्धिज्म का रिवाइवल किया था। अगर आज वो नहीं होते तो शायद बुद्धिज्म पूरे तरीके से मिक्स हो गया। आज बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ा, उसका कारण कोई और धर्म नहीं, केवल हम ही लोग हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी एकता नहीं। भारत से एक एक्टर आया है जो बुद्धिज्म को वापस लेकर जाना चाहता है, तो उसका साथ देने के लिए वो लोग खड़े थे। पहले दिन कोई तो बोधाचार्य चला रहे हैं और कोई ऑर्गेनाइजर चला रहे हैं। अगर भिक्षु नहीं होगा, मार्गदाता नहीं होगा, तो किस बुद्धिज्म को बचाने की आप बात करें। भगवान बुद्ध का धम्म इतना स्ट्रांग है कि वो किसी का भी जीवन पलट सकता है, जैसे कि मैं आपके सामने हूं। फिल्म के लिए बुलाया गया, बड़ा मेरा इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ। कहीं उन्होंने 200-400 लोगों का इंटरव्यू लिया, पूरे अलग अलग देशों में जाकर लिया, और फाइनली काफी मेहनत के बाद मुझे उस रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया बहुत अच्छे तरीके से। अब जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने भगवान बुद्ध का चरित्र पढ़ा। मैंने चरित्र पढ़ा, मैंने सिद्धार्थ का पढ़ा, मैंने उनका धम्म पढ़ा। भाई साहब, मैं ये आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अभी अगर भाषण के बीच में ना बोले तो मेरा जो वो संदेश है वो चला जाएगा। लोगों की जो कंसंट्रेशन है वो भी टूट जाएगी। 2 मिनट चुप रहेंगे, बाद में आप जो मर्जी बात कर लीजिए। तो जब ये रोल के लिए मैं सिलेक्ट हुआ तो मैंने भगवान बुद्ध का धम्म पढ़ा, सिद्धार्थ की जीवन शैली पढ़ी, और जब ये सारा कुछ पढ़ लिया उन 2-3 महीने की कड़ी तैयारियों से, तो मैं अचंभित इस बात से हुआ कि इतना बड़ा खजाना जिसमें जीवन का असली सत्य छिपा है वो कभी भी भारत के लोगों के सामने लाया ही नहीं गया। उन्हें केवल अंधविश्वासों में ही लेकर झेलते चले गए। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी के आगे जब शीशे के अंदर आगे गंद लग जाता है तो वाइपर चलता है और सारा कुछ साफ कर देता है। तो वो बुद्ध का धम्म पढ़ने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देने लगा कि सब कुछ तो अब सामने सामने क्लियर हो गया। तो ये मेरी स्थिति हुई। मैंने फिल्म की, फिल्म एक बहुत बड़ी अच्छी फिल्म हिट, पूरे श्रीलंका के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए 70 सालों के। यूनाइटेड नेशंस ने उसे इनाम दिया, कई सारे इनाम दिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये जो बुद्ध का संदेश है ये मैं अलग अलग देशों में लेकर जाना चाहता हूं। तो मैंने प्रोड्यूसर से बात किया कि भाई मैं कैसे कर सकता हूं। तो हमने हर कॉर्नर में जाके, श्रीलंका के गांव में, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, इन जगहों पे जा जाके फिल्म दिखाई। अब वहां पर प्रश्न क्या उठता है, प्रश्न उत्तर होते थे बाद में। तो एक बच्चे ने उठकर कहा कि सर, हमने देखा है कि आप बुद्ध भूमि से आए हैं और यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक बौद्ध राष्ट्र है। ये तो बुद्धिस्ट कंट्री है। यहाँ बुद्धिस्ट कंट्री में आकर आप प्रोपोगेशन करेंगे तो बुद्ध की जगह पे बुद्ध को आके प्रोपोगेट कर रहे हैं। भारत में बुद्धिज्म के लिए आप क्या कर रहे हैं, जहां पर टोटल पॉपुलेशन के केवल 2% लोग बुद्धिस्ट रह गए हैं, वहां के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो प्रश्न जायज है। तो वहां मेरी आंखें खुली, तो मुझे लगा कि मैं तो भारतीय हूं और बुद्ध भूमि से हूं, तो भारत जाके कार्य करना चाहिए। तो मैं भारत आता हूं तो मैं सबसे पहले ये सोचता हूं कि कहां से शुरू करूं। अब आप ये बात पर भी यकीन नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम था कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत में बुद्धिज्म का रिवाइवल किया था। अगर आज वो नहीं होते तो शायद बुद्धिज्म पूरे तरीके से लिप्त हो गया। अब वो शुरुआत मैंने बाबा साहब को जब पढ़ा, अब मैं उनको पढ़ने लगा तो मैं पढ़ता ही रह गया। मैंने सोचा कि ये एक आम इंसान के अंदर वो ताकत नहीं हो सकती, उसके माइंड में इतनी ताकत नहीं हो सकती जो इतनी ऊंचाइयों में पहुंच सके, जिसने वो पीड़ा सही हो कि उन्हें साथ पढ़ने नहीं दिया गया हो, खेलने नहीं दिया गया हो, उठने बैठने नहीं दिया गया हो, पानी तक साथ में बैठकर पीने नहीं दिया गया हो। उस स्थितियों से गुजरा हुआ इंसान एक ऐसी स्थिति उसी देश में क्रिएट करता है कि जहां उनकी आज तस्वीर लगती है तो भारत के प्रधानमंत्री का भी सर वहां झुकता है। तो ये केवल और केवल बोधिसत्व ही कर सकता है, नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं है। वहां से मैंने बाबा साहब को फॉलो, अपना गुरु मानकर आगे फॉलो करना शुरू किया कि भाई अब ये जो रिवाइवल उन्होंने किया है, मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि
देखो अब मैं ये धम्म चक्र चला रहा हूं, 1956 में उन्होंने कहा, लेकिन याद रखिएगा शायद आप आगे ना बढ़ा पाए तो उसे पीछे मत आने दीजिएगा, ये उन्होंने कहा था। तो हमने क्या किया, उनकी बात को ऐसा लिया कि आगे हम वाकई में बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, बस पकड़ के खड़े होंगे। भाई धम्म चक्र को चलाने वाले भी तो हम हैं। उन्होंने तो रिवाइवल कर दिया, लेकिन वो चक्र चलाएगा कौन? वो चक्र हमें ही चलाना है। अब ये सोच में मैं पढ़ा कि मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊंगा, और ये कारण क्या है कि केवल 2% बुद्धिस्ट है। पहले तो मुझे लगा कि जरूर हो सकता है कि दूसरे धर्म के लोग बुद्धिज्म को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। जब मैंने डीप जाकर घुसा और जाना तो मैं फिर से हताश हुआ कि आज बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ा, उसका कारण कोई और धर्म नहीं, केवल हम ही लोग हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी एकता नहीं है, संगठित होने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। फिर मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये एक काम जरूरी है कि सबको संगठित करना है। तो संगठित करने की जब बात आई तो वहां मैंने सम्राट अशोक की जीवनी जब पढ़ी तो मुझे लगा कि 84,000 जो है स्तूप उन्होंने भारत में बनाए थे। एक बुद्धिज्म का सबसे बड़े प्रचारक थे वो। अब मैं राजा तो नहीं था, लेकिन मैंने ये संकल्प ले लिया कि मैं 84,000 भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं जो है पूरे भारत में बांटने का कर्तव्य संकल्प ले सकता हूं। और वो संकल्प लिया। वो संकल्प भी इसलिए लिया, आप लोगों के अंदर तो इतना सपोर्ट आपने अच्छा दिया, लोगों ने मेहनत, कितना बड़ा विहार आपने बनाया, लेकिन मैं गांव गांव जब गया हूं वहां छोटे छोटे से विहार हैं जहां मिट्टी की मूर्ति है, बाबा साहब की या तो फोटो है, उसमें भी धूल चढ़ी हुई है, भगवान बुद्ध की छोटी सी मूर्ति है, लेकिन एक अच्छी मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं है। तो मुझे लगा कि जब इन लोगों के पास एक अच्छी मूर्ति पहुंचेगी तो मैं इनका ट्रस्ट जीत पाऊंगा। ये मैंने मूर्तियां इसलिए नहीं बांटी है कि आप अगर भगवान बुद्ध की पूजा करेंगे तो आप मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी ये बोल दिया था, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा था कि मेरी जो सच्ची पूजा होगी वो वही होगी जिस दिन आप धम्म का पालन करेंगे, वो ही मेरी पूजा है और मैं उसी रूप में आपके बीच में रहने वाला हूं। ये लोगों का विश्वास जीतने के लिए मूर्तियां बांटी गई। और कई लोगों ने कहा मूर्तियां बांटने से क्या होगा। मैंने उन्हें ये कहा कि ये निर्णय आप लोगों ने कैसे ले लिया कि ये मेरा आखिरी चरण है। भगवान बुद्ध को घर घर तक पहुंचाना ये मेरा पहला कदम है और आखिरी चरण है घर घर में धम्म पहुंचाना। अभी तो पहले चरण की शुरुआत। तो ये लेकर मैं आगे बढ़ा, जगह जगह गया, सब कुछ देश विदेशों में लोगों से मिला, उनसे पूछा कि आप भारत में गए हैं। उन्होंने कहा, कोई कहता है 5 बार गया हूं थाईलैंड में, कोई बोलता है 10 बार गया हूं, कोई बोलता है 20 बार गया हूं, कोई बोलता है हर साल जाता हूं। तो मैंने कहा भारत कहां? तो उनके पास वही जवाब था, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर, वही भारत है उनके लिए। लेकिन भारत के, मैंने कहा कि बुद्धिस्ट लोगों से मिले हो आप? कह रहे हाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग मिले हैं, उनकी हालत बहुत खराब है वहां पर, हम देखते हैं। मैंने कहा इसका मतलब है आप भारत के असली बुद्धिस्ट लोगों से अभी तक मिले नहीं। तो उन्हें फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र का रास्ता दिखाया, बाबा साहब के बारे में बताया, और आज उनको ये ज्ञान हुआ है बाहर के देशों को स्ट्रांगली कि भाई भारत में तो बुद्धिज्म वापस स्थापित करने वाले तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और अभी तक हम उसी छोटे दायरे में घूम रहे हैं। अभी धीरे धीरे आदान प्रदान शुरू करने की बात की। भिक्षुओं से मिला। अब मैं भिक्षुओं के पास गया तो मैंने देखा कि बहुत ही ज्ञानी भिक्षु है हमारे देश के, और लेकिन जो संगठन मैं चाहता हूं भिक्षु का, वो संगठन आज भारत में नहीं है। आप थाईलैंड जैसे देश में जाएं, वहां एक महासंघ है, वहां एक संघ राजा है, एक सुप्रीम काउंसिल है जो सारे निर्णय लेती है बुद्धिस्ट लोगों के लिए। आप किसी और धर्म की बात करें, उनकी भी एक बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये है, चाहे सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, सबकी अपनी अपनी है। ऐसे भारत में भी एक महासंघ होनी चाहिए और एक संघ राजा होने चाहिए। ये मेरा अगला संकल्प है, जिसकी धम्म क्रांति मैं बरेली से शुरू करूंगा। जिस दिन भारत में एक महासंघ होगी, केवल एक, उस दिन सारे निर्णय लेने आसान हो जाएंगे, सब लोगों को संगठित करना भी आसान हो जाएगा, और जो लोग हमारे अगेंस्ट जाते हैं और कुछ भी गलत चीजें होती हैं उन्हें रोकना भी आसान हो जाएगा। मैं जब ये सारी कार्रवाई कर रहा था तो कई बार कई प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और डीप जानने के लिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, थाईलैंड में एक टेम्परेरी भिक्षु बनाते हैं।
15 दिन के लिए आप भिक्षु का जीवन जी सकते हैं मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना। तो मैंने सोचा 15 दिन के लिए भिक्षु बन के वो जीवन जीता हूं और सीखता हूं कि क्या भिक्षु बन के क्या हो सकता है, कुछ खास सीखने को मिले। और तो मैं थाईलैंड में गया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरा पूरा जैसे भिक्षु के रूप में बनाते हैं सारा ऑर्डिनेशन किया। और अगले दिन मुझे कहा कि गगन 6 बजे सुबह तैयार रहना, बैंकॉक में सिटी के बीच में हमें पिंडपात के लिए जाना है, चारिका करने जाना है, तो जो मिलेगा वो मिलकर खाएंगे। तो मैंने कहा 6 बजे नंगे पांव बैंकॉक जैसी सिटी में मुझे कौन मिलने वाला वहां पर, और मैं कहां घूमता फिरूंगा वो हाथ में बोल लेकर। वो कहते हैं ये एक ट्रेडिशन है, प्रतिक्रिया जो सबको पूरी करनी होती है, ये ट्रेडिशन है, यहाँ पर बड़े भिक्षु भी जाते हैं। तो मैं अगले दिन सुबह 6 बजे हाथ में पात्र लेकर रेडी था बाहर जाने के लिए। तो मुझे लगा कोई तो मिलेगा नहीं। तो मैं जैसे ही विहार के बाहर जाता हूं, मैं देखकर हैरान हो गया, वहां कम से कम 250-300 लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कब मैं बाहर आऊंगा, कब उन्हें मौका मिलेगा कि वो मुझे वो संगदान दे सकें। जो कि भारत से एक एक्टर आया है जो बुद्धिज्म को वापस लेकर जाना चाहता है, तो उसका साथ देने के लिए वो लोग खड़े थे। पहले दिन 1 घंटे के अंदर इतना दान मिला कि उस दिन 500 लोगों ने खाना खाया, जो कि मेरी सोच से बाहर था। और हमारे देश की हालत यह है कि पिंडपात कुछ ओकेजनली किया जाता है, चारिका के लिए, अरे बनते जी आज हमारे यहाँ कार्यक्रम है, थोड़ा चारिका करने के लिए आ जाइए क्योंकि यहाँ पे प्रोग्राम है, तो हम लोग आपका इंतजार करेंगे। भाई ऐसा क्यों है? बनते जी लोगों को तो रोज जाना है और उनको रोज खाना मिले, उसकी जिम्मेदारी उपासकों की है। तो ये जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? क्या ये केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ही देश रह जाएगा, या बुद्धिस्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी खिलाएगा कभी? तो वो करने के लिए हम सबको भिक्षुओं का साथ देना है, उनका ख्याल रखना है। फिर मूर्तियां जब मैंने बांटी तो 90% विहारों में भिक्षु नहीं है, कोई तो बोधाचार्य चला रहे हैं और कोई ऑर्गेनाइजर चला रहे हैं। अगर भिक्षु नहीं होगा, मार्गदाता नहीं होगा, तो किस बुद्धिज्म को बचाने की आप बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो हमें यह बहुत जरूरी सीखना है कि कैसे ना कैसे करके भिक्षु प्रोडक्शन होना चाहिए। उसके लिए आप लोगों के माध्यम से, यहाँ के ऑर्गेनाइजर के माध्यम से, गगन मलिक के फाउंडेशन के माध्यम से आज मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं कि कोई भी आप में से किसी का बच्चा हो, कोई माँ बाप के बिना हो, कोई गरीब हो या अमीर हो, लेकिन अपने बच्चे को भिक्षु के रूप में 10 से 15 साल तक थाईलैंड में वो अगर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कराना चाहता हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं वो पढ़ाई, वो 15 साल उसकी बिल्कुल फ्री होगी अगर आप अपना बच्चा देंगे। ये एक ऐसा बीज है जो हमें लगाना है, जो कल को पेड़ बनेगा। नंबर 2, हम ये भी कार्य कर सकते हैं कि कुछ अच्छे भिक्षु या कुछ उपासक या कुछ उपासिका है जो 1 साल के लिए अभिधम्मा पढ़ना चाहते हैं, थाईलैंड में जाकर पाली सीखना चाहते हैं और थाई लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं, तो 1 साल का वो भी कोर्स है, उसमें महिलाएं, आदमी सब लोग जा सकते हैं। तो उसका भी अगर ग्रुप बनाएंगे तो वहां पर 1 साल की जो पढ़ाई है वो भी हमारी तरफ से आपको मुफ्त कराई जाएगी। तीसरा क्या है, हम ये भी एक कार्रवाई करते हैं कि हम यहां से लोगों को भिक्षु बनाने के लिए, नन बनाने के लिए, पहले तो भिक्षु का ही चलन था, अब थाईलैंड में नन का चलन है। तो मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ तो महिलाएं आदमियों से ज्यादा काम करती हैं, ज्यादा डिसिप्लिन है, तो वो नन तो हमें चाहिए वहां पर। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक बिल्डिंग अब नन की वहां पर तैयार हो रही है, जो अगले महीने तक पूरी तैयार होगी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये चाहता हूं कि जो लोग टेम्परेरी भिक्षु बनना चाहते हैं, जैसे मैं बना, या नन बनना चाहते हैं, तो एक ग्रुप तैयार करिए और यहां से अब आप लोगों को थाईलैंड में ले जाकर 1 महीने के लिए भिक्षु या नन बनाने के लिए भी हम तैयार हैं। ये काम हम सारे इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी समझें। जय भीम मैंने बोला तो आपने कितना जबरदस्त तरीके से जय भीम बोला, एकदम जी जान निकाल दी आपने कि हाँ भाई जय भीम बोले तो हम पता चले। लेकिन ये तो भी तो जानना पड़ेगा कि जय भीम के साथ आपके कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटियां क्या, या आप वाकई में जय भीम बोलने के हकदार हैं? आपको लगता है? आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वो जय भीम बोलने के हकदार हैं? खाली जय भीम बोलने से आप बुद्धिस्ट नहीं हो जाते। पंचशील का पालन करना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है, अष्टांग मार्ग पर चलना जरूरी है, और अपने बुद्ध विहार का ख्याल रखना जरूरी है, धम्म का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। जब ये सारे कार्य आप करते हैं, उस दिन आप जय भीम बोलने के हकदार बनते हैं। तो ये सारे कर्तव्य जो है आपके कंधों पे आने चाहिए।
मैं कितने विहारों में गया, वहां विहारों में गया तो मैंने देखा कि लेडीज लोग जो हैं या जेंट्स लोग हैं ना, बड़े सुंदर तरीके से तैयार होके आए। जैसे आप लोग आज तैयार होके आए ना, मैंने भी आज नीला रंग पहना है तो काफी मैचिंग है। सब लोग बहुत अच्छे से तैयार थे, आदमी लोग बहुत अच्छे से, लेडीज लोग बहुत अच्छे से। लेकिन जब मैं उनके विहार के अंदर गया तो मैंने देखा कि छत से पेंट उखड़ रहा था, फोटोएं जो लगी हुई थी उस पे जाले लगे हुए थे, हार सदियों पुराने हो चुके थे, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। ऐसे लग रहा था कि किसी गवर्नमेंट की पुरानी बिल्डिंग में आ गया हूं और कम से कम उस विहार में 2-3 हजार लोग इकट्ठे हुए थे फंक्शन करने के लिए। तो मेरे को एक तरफ तो खुशी हो रही थी उनको देखकर और एक तरफ दुख हो रहा था। मेरे लिए बड़ी विडंबना की बात थी कि मैं ये क्या है। तो आप लोगों को यह भी जानना होगा कि जितने बुद्धिस्ट लोग हैं, आप लोगों की पहचान जो है वो आपके कपड़ों से नहीं होने वाली है, वो आपकी पहचान आपके एरिया के बुद्ध विहार से होने वाली है। वो कैसा दिखता है जो बताएगा कि आप कैसे बुद्धिस्ट हैं। तो बुद्ध विहार में आना, बुद्ध विहार में दान करना, एक दिन पक्का करना कि इस दिन तो हमें आना ही आना है, विहार का ख्याल करना, ये सारी जिम्मेदारियां उपासकों की है। आज भिक्षु पिंडपात के लिए इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा वहां पर, वो जाएंगे और आ जाएंगे, एक एक्सरसाइज होगी उनकी, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भिक्षु जब उनको पता चलेगा कि जैसे ही वो बाहर निकलेंगे या नहीं जाएंगे तो बहुत सारे उपासक जो उनके लिए सुबह खाना लेकर खड़े हैं उन्हें निराश लौटना पड़ेगा, तो भिक्षु पिंडपात के लिए आएंगे ही आएंगे। पिंडपात खाली गांव में नहीं होना चाहिए, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के हर कॉर्नर में, बरेली में, सब जगह पिंडपात होना चाहिए। ये दिखना चाहिए सभी धर्मों के लोगों को कि भाई बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म है और ये सम्मान है हमारा इनके भिक्षु के प्रति। और इससे पहले तो हमें ही सीखना होगा सम्मान करना। कई बार तो मैं बहुत लोगों को मैंने बताया कि मैं ऐसे सुनता हूं, भिक्षु जा रहे हैं, अरे बनते जी कहां जा रहे हैं, बनते जी कैसे, ऐसे बनते जी लोग से कोई बात करता है? वो पूजनीय है। ये जो चिवर जो उनके शरीर पर आया है उसके पीछे इतने सारे बलिदान हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आप अपना घर बार छोड़कर तो देखिए, आप अपने बीवी बच्चे छोड़कर तो देखिए, एक भिक्षु के रूप में आकर तो देखिए, बुद्ध का धम्म पढ़कर तो देखिए। जब ये सारी चीजें जब आप करेंगे, भूखे रहकर तो देखिए, 12 बजे के बाद खाना नहीं खाते, आप ये सारे बलिदान करके तो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। कोई ऐसे 3 बार उनके आगे मस्तक नहीं झुकाता, उस चिवर की वैल्यू है। और आप उनको अगर सम्मान हमारे उपासक नहीं देंगे तो बाहर के लोगों से तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि किसी दूसरे धर्म का आदमी आकर उनके आगे हाथ जोड़ेगा। तो ये पहला कर्तव्य हमारा ये है, अपने भिक्षुओं का बहुत अच्छे से सम्मान करना, अपने विहार का ख्याल करना, आपस में संगठित होना। मैंने ये देखा है वैसे पास्ट में कि यूपी से जितनी भी क्रांतियां हैं वो यूपी से शुरू हुई है। बहुत बड़ी क्रांतियां यूपी के, बहुत ही जोश है यूपी के लोगों के अंदर। तो मैंने कहा ये जो जोश है, ये और तो बड़ी सारी क्रांतियां हमने की हैं, क्यों ना एक नई धम्म क्रांति की शुरुआत की जाए और बरेली एक ये बिहार ऐसा बने कि वो क्रांति की शुरुआत यहीं से हो। आज यूपी में पहली बार आया, तो मैंने यहां पर चर्चा की है कि कोशिश करेंगे एक महान धम्म यात्रा एक उत्तर प्रदेश में निकालेंगे, जिसमें हम थाईलैंड जैसे देश से कम 100 भिक्षुओं को बुलाएंगे जो 500 से 600 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे 1 महीने के अंदर, रोज 15 से 20 किलोमीटर चलेंगे। और मैं चाहता हूं ये बात पूरे यूपी तक पहुंचे, और जब यहां से यात्रा शुरू हो और जहां तक पहुंचे, शुरुआत में 50,000 हो लोग, तो लास्ट में जो है कम से कम 5 लाख लोग वहां पर अंत में होने चाहिए। तो एक नई क्रांति की शुरुआत वहां से हमें मिलेगी। ये इतने सारे मुद्दे हैं जो हमें ब्रेक करने हैं, जिसमें महासंघ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जुड़कर आगे काम करें, और किसी भी प्रकार का कोई काम जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, किसी भी महिला आदमी के मन में हो, कुछ सीखना चाहता हो, बुद्धिज्म के प्रति कुछ करना चाहता हो, तो बेझिझक होकर आप अपने यहाँ के ऑर्गेनाइजर को आप कनेक्शन करें और वो हमें कनेक्ट करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर वो हमारे साथ जाएं और मैं उनकी आपकी जो भी इच्छाएं हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड वो पूरी कर सकूं। मैं यहां से शिविर लगाने के लिए 70-80 लोग लेकर गया था थाईलैंड पीछे। तो एक बड़ा मजेदार किस्सा था। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, उसमें 45 भिक्षु थे और 40 सेवक सेविकाएं थी। सेवक सेविकाओं का काम यह है कि जब हम थाईलैंड में जाते हैं, हमारे भिक्षु को इंडियन खाना चाहिए,
उनको इंडियन खाना टेंपल में बनाना नहीं आता, तो इनका काम है सेवा करना, सफाई करना, उनके लिए खाना बनाना, भिक्षुओं की सेवा करना। तो जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो 45 मुझे भिक्षु दिखे और सडनली मुझे देखा कि एक लेडी, काफी बुजुर्ग लेडी थी, वो व्हील चेयर पे जा रही थी, इंडियन लग रही थी। मैंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये सेविका है। फिर मैं आगे बढ़ा, एक बुजुर्ग महिला, उनको थोड़ा सा पाकिस्तान की तकलीफ थी, हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने कहा ये कौन है? कह रहे ये भी सेविका है। एक बुजुर्ग आदमी जो उनके हाथ में स्टिक थी, वो धीरे धीरे चल रहे थे सहारा लेते हुए, एयरपोर्ट की फ्लाइट में पहुंच रहे थे। मैं कहा ये कौन है? कह रहे ये भी सेवक है। तो मुझे अब ये लगने लगा कि अंदर से एक मिनट के लिए गुस्सा आया कि हम सेवा करवाने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहां वहां जाके तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी। अब इतने बुजुर्ग हमारे साथ आ गए, तो मैंने थोड़ा गुस्सा किया अपने लोगों को कि आपको देखकर करना चाहिए था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, पूरी फ्लाइट में 4 घंटे सोचता रहा। जब मैं फ्लाइट से उतरा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक बार तो गगन, मैं भी इस दशा में होने वाला हूं। मैं भी जब बुजुर्ग बनूंगा तो हो सकता है कि मेरे लिए भी लोग कहें कि भाई इनको क्यों साथ में लेकर आ गया। वो मेरे दिल को बात छुई और मुझे लगा कि बुद्ध मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। चाहे मुझे उनकी सेवा करनी पड़े, चाहे उन्हें सेवा करनी पड़े, लेकिन मैं दिलो जान से इनके साथ काम करूंगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 45 लोगों में से जो सबसे ज्यादा सक्षम और अच्छे तरीके से जिन्होंने वहां काम किया, वो वही बुजुर्ग लोग थे जिनके ऊपर मैं डाउट कर रहा था। तो जो बुजुर्ग लोग भी यहां पर हैं, मैं कहना चाहता हूं वो थॉट की मेरी गलती थी, लेकिन बुजुर्ग भी मोस्ट वेलकम है जो हमारे साथ जाना चाहेंगे। उनको भी मैं साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। जो जीवन में उन्होंने सीखा है, उनसे सीखने को भी हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो आज मैं एक बार फिर से आप सभी का बड़े दिल से शुक्रिया करता हूं। मैं आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया करता हूं। ओटानी साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, आज के नहीं है, कई सालों के मित्र हैं। और एक चीज इनकी खासियत मैंने देखी है, आज तो इन्होंने अनाउंस इतना कर दिया, लेकिन ये वो इंसान है जो चुपचाप अच्छा कार्य कर जाते हैं और किसी को भनक लगने नहीं देते। ऐसे महाउपासक ओटानी जी हैं, एक बार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। बाकी मैं वियतनाम भी गया, वहां पर भी बहुत सारे उपासक हैं। जब उन्हें पता चला बाबा साहब के बारे में, तो उन्होंने भी ये प्रण लिया कि वियतनाम में बाबा साहब की कम से कम 10 मूर्तियां वो वहां पर वियतनाम में लगाएंगे। यही नहीं, 3 मूर्तियां उन्होंने ऑलरेडी लगा भी दी हैं। उसका भी आप जाके नेट इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, 3 मूर्तियां वहां लगी। थाईलैंड में भी बाबा साहब की मूर्ति लगाई जा चुकी है, और जिस मोनेस्ट्री में मैं हूं, मेरे मास्टर ने भी जगह अलॉट कर दिया, बाबा साहब की मूर्ति वहां पर लगाई जाए। तो ये कंडीशन में हम चल रहे हैं, और उम्मीद करता हूं जाने से पहले कि ये एक धम्म क्रांति जो है बरेली से, इसकी शुरुआत एक बार जरूर होगी। इस बात की उम्मीद करते हुए मैं एक बार फिर से आपको धन्यवाद करता हूं। और क्रांति होगी नहीं होगी, ये जय भीम के नारा डिसाइड करेगा जब मेरे जय भीम बोलने के बाद, कि वाकई में क्रांति होने वाली है बरेली में या नहीं। एक बार ट्राई करते हैं, मैं सुनता हूं कि क्रांति होने वाली है कि नहीं। जय भीम, जय भीम। ओके, ये पक्का है क्रांति। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।